स्वागत है आपका नक्षात्र वाणी में, जहां हम वेदों और पुरातन ग्रंथों की उन बातों को उजागर करते हैं जो आज भी हमारे जीवन को दिशा दिखा सकती हैं। प्राचीन वैदिक शास्त्रों में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो यदि हम अपने जीवन और घर में उतार लें तो न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है बल्कि भौतिक समृद्धि और धन की भी प्राप्ति संभव है। आज हम बात करेंगे उन 5 पवित्र चीजों की जिनका वर्णन वैदिक ग्रंथों में बार बार हुआ है और जिनके होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और धन की सतत वर्षा होती है। यह कोई टोना टोटका नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान और जीवन शैली का वह हिस्सा है जिसे आर्षि मुनियों ने सहस्त्रों वर्षों पहले हमें सिखाया था। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी के पौधे की। तुलसी को वैदिक संस्कृति में विष्णु प्रिया कहा गया है, यानी वह जो श्री हरि को प्रिय है। जिस घर में तुलसी माता की नित्य पूजा होती है वहां वातावरण दिव्य होता है और धन की देवी स्वयं आकर्षित होती हैं। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक ऊर्जा स्रोत है जो रोग, कलह और दरिद्रता को दूर रखती है। हर सुबह तुलसी को जल दें और सूर्यास्त के बाद दीपक जलाना न भूलें। यह एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक क्रिया है। दूसरी पवित्र वस्तु है गंगा जल। गंगा जल केवल जल नहीं है, यह संस्कारों का सार है। शास्त्रों में कहा गया है, गंगा जल स्पर्श मात्र से पवित्र कर देता है। जिस घर में गंगा जल रखा जाता है और पूजा स्थल पर उसका नियमित छिड़काव होता है, वहां बुरी ऊर्जा टिक नहीं पाती। यह धन और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा करता है। तीसरी वस्तु है शंख। शंख ध्वनि नकारात्मकता को काटती है और वातावरण में एक कंपन उत्पन्न करती है जो उच्च ऊर्जा को आमंत्रित करती है। जब भी आप शंख बजाते हैं तो वह घर के कोनों तक सकारात्मक तरंगें भेजता है, जिससे मानसिक शांति के साथ साथ आर्थिक स्थिरता भी बढ़ती है। वैदिक ग्रंथों में लिखा है, शंख ध्वनि सर्व विघ्नहारी, यानी शंख की ध्वनि सभी विघ्नों को हरती है। चौथी शुभ वस्तु है घी का दीपक। जब आप शुद्ध देसी घी का दीपक अपने घर के मंदिर या दक्षिण दिशा में जलाते हैं तो वह न केवल देवी देवताओं को आकर्षित करता है बल्कि घर में स्थायित्व और सुख समृद्धि लाता है। दीपक केवल रोशनी नहीं देता, यह आत्मा को भी प्रकाशित करता है। दीपक जलाने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है और आज भी इसका प्रभाव उतना ही गहरा है। अब बात करते हैं 5वीं और सबसे जरूरी चीज की, और वो है घर की स्वच्छता और मानसिक पवित्रता। अक्सर हम सोचते हैं कि धन आने के लिए कोई मंत्र या यंत्र जरूरी है, लेकिन वैदिक दृष्टिकोण कहता है कि मां लक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां साफ सफाई होती है, जहां सुव्यवस्था होती है। यह केवल घर की जमीन या दीवारों की सफाई नहीं बल्कि हमारे पूरे वातावरण और मन की पवित्रता की बात है। अगर घर में जाले लगे हैं, फटे हुए पुराने कपड़े या टूटी चीजें कोनों में पड़ी हैं, रसोई गंदी है या पूजा स्थान अस्त व्यस्त है, तो समझ लीजिए कि वहां धन की ऊर्जा रुक जाती है। ध्यान रखें, मां लक्ष्मी को सुंदरता प्रिय है, सजावट नहीं। स्वच्छता और सात्विकता प्रिय है, दिखावा नहीं। झाड़ू को कभी पैर न लगाएं, उसे छुपा कर रखें। तिजोरी साफ और सुव्यवस्थित रखें। शुक्रवार के दिन नमक मिले जल से पूरे घर का पोंछा लगाएं। ये सब साधारण दिखने वाले काम असल में शक्तिशाली ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने विचारों को भी पवित्र रखें, क्योंकि घर की ऊर्जा सिर्फ दीवारों से नहीं, रहने वालों की सोच से बनती है। जब विचार सकारात्मक होते हैं तभी लक्ष्मी आती है और स्थायी रूप से टिकती हैं। अब अंत में बस इतना ही कहेंगे, ये 5 बातें केवल कर्म कांड नहीं हैं, ये जीवन में ऊर्जा, दिव्यता और संतुलन लाने वाले सूत्र हैं। जब घर में तुलसी होती है, गंगा जल से शुद्ध होती है, शंख की ध्वनि गूंजती है, दीपक की लौ जलती है और हर कोना साफ व पवित्र होता है, तब वह स्थान केवल नहीं रहता, वह एक ध्यानस्थ मंदिर बन जाता है जहां लक्ष्मी अपने आप वास करती है। धन केवल नोटों की गड्डी नहीं होता, धन वह ऊर्जा है जो रिश्तों में मिठास लाती है, मन को शांति देती। तो अगर आपको ये वैदिक बातें सार्थक लगी हों तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल नक्षात्र वाणी को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जय मां लक्ष्मी।